ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 6 अध्याय का 3रा श्लोक श्रवण कर रहे हैं, जिसमें भगवान ने जो ध्यान योग में प्रवृत्त होना चाह रहा है, ऐसा मुनि, ऐसा साधक, उसके अधिकार का वर्णन किया है। तो प्रथम अवस्था में ध्यान योग की उसका जो अधिकार है वो कर्म में है, अर्थात निष्काम कर्म में। और जब वो धारणा की स्टेज क्लियर करके ध्यान में अवस्थित होना चाह रहा है, तब उसका जो उपाय होगा, जो साधन होगा, वो है मन की शांति, शम। तो यहां भगवान बता रहे हैं, आरुरुक्षो मुनिर्योगम कर्म कारणम उच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमय कारणम उच्यते। तो हम लोग यहां पर श्रवण कर चुके थे कि शम धातु का किस प्रकार से अर्थ है। तो शम धातु का अर्थ हमने बात की कि ध्यान योगी और ज्ञान योगी दोनों के लिए ही इसका अर्थ होगा ध्यान निष्ठा। अब यहां पर भगवान ने बताया है योग शब्द कहा, आरुरुक्षो मुनिर योगम। तो यहां पर योग क्या है? भगवान के साथ जुड़ना। जीव का भगवान के साथ जुड़ना ही योग है। यानी कि ये कैसा है? एक सीढ़ी की भांति। जीव की अलग अलग दशाएं होती हैं, चेतना का स्तर अलग अलग होता है जीव के। तो सबसे जीव की जो निम्नतम दशा है चेतना की, वो है जड़ के समान, अर्थात स्थावर योनि है, जो वृक्ष योनि है, उसको हम बोलते हैं आच्छादित चेतन। तो आच्छादित चेतन जो है वो पेड़ पौधे पर्वत ये सब जड़ के समान है, लेकिन इनमें भी आत्मा है इसमें, स्थावर योनि है ये पूरी। तो जड़ तुल्य अवस्था जो है, ये स्थावर अवस्था चेतना की, इससे विशुद्ध चेतन अवस्था तक पहुंचने के लिए एक सीढ़ी है, और उस सीढ़ी के अलग अलग सोपान हैं, स्टेप्स हैं। तो ये जो योग है, इसका मतलब है सीढ़ी पूरी एज ए होल। और इस सीढ़ी के अलग अलग जो स्टेप्स हैं वो क्या क्या हैं? वो यही है। सबसे पहले है योग की प्राप्ति की इच्छा करने वाला साधक, आरुरुक्षो, जो योग की इच्छा करता है, योग में प्रवृत्त होना चाह रहा है। आजकल तो ऐसे भी बहुत कम लोग हैं जो किसी भी प्रकार के योग का पालन करना चाहें। उनकी तो लाइफ में योग नाम का कोई शब्द ही नहीं है, और अगर है भी तो थोड़ा बहुत इतना कि उठ के कुछ थोड़ा व्यायाम कर लिया, कुछ आसन कर लिए, कुछ प्राणायाम कर लिया, उसको ही योग मान के और बस छुट्टी हो गई। तो योगा in today's world has become more of a fashion. It is just a fashion, that's all.
मनी एक्सट्रैक्टिंग टेक्निक, योगा गुरुज बन गए हैं। तो हम लोगों को वो वाली योग की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। जहां पर जिसको मुनि कहा गया है वो साधक, तो वो साधक जो है जिसको मुनि कह दिया भगवान ने, वो अभी उसने योग में आरूढ़ होने की इच्छा मात्र की है। अब यदि किसी को छत पर चढ़ना हो, और छत पर क्या है, योग है, मान लीजिए योग की सीढ़ी है, तो छत पर चढ़ना है तो एक एक स्टेप पर पैर रख के चढ़ेगा। छत तक पहुंच सकते हैं हम लोग, और छत पे पहुंचकर कहा जाएगा कि वो अब योग पर आरूढ़ हो गया। तो आरूढ़ होने का अर्थ है चढ़ना। जैसे घोड़े की पीठ पे चढ़ते हैं हम लोग, घोड़े की पीठ पर क्या बोलते हैं, आरूढ़ होते हैं। अब आरूढ़ होने के लिए क्या चाहिए? अगर हम हाथ पर हाथ बैठे रहेंगे रख के, तो फिर क्या चढ़ेंगे? क्या, कैसे चढ़ेंगे? आरूढ़ होने के लिए चाहिए हमको गति, एक्शन। अगर हम घोड़े के ऊपर चढ़ना चाहते हैं तो क्या जमीन पे खड़े खड़े घोड़े पर चढ़ जाएंगे? नहीं होगा। हमको एक्शन में आना पड़ेगा, गति चाहिए। तो जो कर्म है वो गति प्रदान करता है। तभी बताया आरुरुक्षो मुनिर्योगम कर्म कारणम उच्यते। ये कर्म जो है उसको गति प्रदान करता है। और जब छत पर पहुंच जाएगा तब क्या करेगा? अब तो वो योगारूढ़ हो गया, छत पर पहुंच गया, फिर क्या करेगा? फिर वो ध्यानस्थ हो जाएगा। और ध्यान में स्थित होने का मतलब क्या है? ध्यान में स्थित होने का मतलब है चलने की आवश्यकता नहीं रही। अब चलने की आवश्यकता नहीं रही, तो अब जब गंतव्य पर पहुंच गया तो क्या करेगा? वहां पर जाके वहीं चलता रहेगा क्या बैठ? मान लीजिए हमें कहीं पर किसी के घर जाना है, तो हम चलकर उसके घर चले गए। अब क्या उसके घर पहुंच के भी हम चलते रहेंगे वहां पर? नहीं, अब वहां पर बैठना पड़ेगा। तो जब गंतव्य पर पहुंच जाएंगे तो फिर बैठ जाएंगे। तो समय कारणम उच्यते। अब शांति से बैठ जाओ। तो इसी प्रकार भगवान ने यहां पर दो प्रकार के विभाग बताए। पहले प्रवृत्ति होगी और फिर निवृत्ति। तो किस अवस्था में प्रवृत्ति मार्ग है और किस अवस्था में छोड़ना है, ये दो अवस्थाएं हैं। योग की दो अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था है प्रवृत्ति, कर्म, और दूसरी अवस्था है निवृत्ति, छोड़ देना। जब तक ध्यान निष्ठा की प्राप्ति नहीं हुई तब तक क्या करना है? कर्मयोग का आचरण करना है। और जब अपने घर पहुंच जाएंगे तब क्या करेंगे? शांति से बैठ जाएंगे। तो समय कारणम उच्यते। जब तक घर नहीं पहुंचे तब तक चलना पड़ेगा। घर पहुंचने पर चलना नहीं है, केवल बैठ जाना है। कैसे बैठना है? शांति को धारण करके। समय कारणम उच्यते। उसी बात को जो भगवान ने कहा है, हम लोग एक इस प्रकार से समझने की चेष्टा कर रहे हैं कि हमारे मन में ध्यान योग की ये जो दो अवस्थाएं हैं ये अच्छे प्रकार से बैठ जाए मन में। देखिए, हम लोग का उद्देश्य भगवत गीता में ये नहीं है कि हम कर्मयोग, ध्यान योग और ज्ञान योग में अटके रहेंगे। अभी भगवान यहां पर बड़े विशेष रूप से सारी बातें बहुत डिटेल में बता के फिर अर्जुन को किस प्रकार से इसके अध्याय के बाद ही 7वें अध्याय में ही भक्ति योग शुरू कर देंगे। लेकिन भक्ति योग में जाने से पहले ये सारी बातें हमारे लिए समझ लेना आवश्यक है। कि क्यों समझ लेना आवश्यक है? हम लोग एक प्रश्न पूछ सकते हैं कि ठीक है, हम तो भगवान का भजन कर रहे हैं, हमको क्या जरूरत है एक गीता के अध्याय पढ़ने की? कर्मयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग, हमें क्या जरूरत है? ऐसा नहीं है। भगवान ने जब बताया है तो कोई उद्देश्य तो होगा ना। भगवत गीता में भक्ति योग को बीच में रखा है, मतलब वो एक बहुमूल्य रत्न की भांति है। और बहुमूल्य रत्न रखा जाता है किसी मंजूषा में, और वो मंजूषा ही भगवान ने जो है कर्मयोग और ज्ञान योग से बनाई है। तो कर्मयोग का आधार
और भक्ति योग, ज्ञान योग का कवर, और बीच में रखा है भक्ति योग। तो जब तक हम लोग अपनी मंजूषा तैयार नहीं करेंगे, उसमें भक्ति को धारण कैसे करेंगे? मंजूषा तैयार करने का मतलब है इनको समझना तो पड़ेगा बुद्धि से, क्योंकि हम लोग जाने और अनजाने में कहीं इनमें भटक ना जाएं। जिन लोगों की निष्ठा बन चुकी है भगवान में, कृष्ण निष्ठा ही हो चुकी है, वो तो बहुत ही अच्छी बात है। तो जब तक हमारी हरि गुरु वैष्णव में एकांतिक निष्ठा नहीं बन गई है, तब तक हमारा जो मन चंचल हो रहा है, इस चंचलता को नाश करने के लिए हमको इनके इंप्लीकेशंस, कर्मयोग, ज्ञान योग और ध्यान योग के समझने पड़ेंगे कि कहीं हम इनमें फंस ना जाएं। इतना ही उद्देश्य है इनका। ये स्टेप्स हैं योग के। तो जो हम लोग हैं जिनके हमारे पूर्व जन्म के संस्कार इतने प्रबल नहीं है भक्ति के, हमारी भगवान में स्वभावतः रुचि नहीं है, हम लोग जात रुचि साधक नहीं है, हम लोग अजात रुचि है, और जो जात रुचि साधक है उनके लिए तो कोई आवश्यकता नहीं है। तो हम लोग कहीं ऐसा ना समझें कि ये भगवद गीता को समझने की हमें कोई आवश्यकता ही नहीं है। ऐसा लग सकता है बार बार बीच बीच पे, और हम लोग इसको अध्ययन कर रहे हैं। इट इज ए क्लासरूम स्टडी। हम इसका पाठ नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी। पाठ करने में तो कोई टाइम नहीं लगता है। हम लोग एक एक शब्द को उसको समझ रहे हैं, एक एक शब्द को। और अब हम छठे अध्याय में हैं, और ये छठा अध्याय ध्यान योग का होने के कारण सातवें अध्याय के लिए एक प्रकार का प्रवेश है, सातवें अध्याय में प्रवेश करने के लिए। क्योंकि भगवान के भक्ति योग में भी जब हम बात करते हैं श्रवण, कीर्तन और स्मरण, तो यहां स्मरण के लेवल पहुंचने के लिए हमको मन से ही भगवान का स्मरण होता है। तो मन की शुद्धि कुछ मात्रा में, मन की कार्यकलाप, मन कहां कहां फंसता है, ये सब जानना पड़ेगा। भगवान का भी ध्यान हमको तभी होगा, और छठा अध्याय आप लोग अभी हम श्रवण कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा कष्टकर लगेगा, क्लिष्ट है थोड़ा समझना। पांचवा अध्याय भी थोड़ा क्लिष्ट था, लेकिन छठा अध्याय और भी थोड़ा सा क्लिष्ट है। मगर इसमें मन के बारे में बहुत सारी बातें बताई हैं भगवान ने, इसीलिए हमको अच्छी प्रकार से इसे श्रवण कर लेना चाहिए छठे अध्याय को। यह मेरा आपसे निवेदन है। हम लोग बहुत अच्छी स्थिति में होंगे सातवें अध्याय को ग्रहण करने के लिए, सातवें, आठवें, नवें अध्याय को ग्रहण करने के लिए, यदि हम छठे में अच्छी प्रकार से इसको एक बार सुनते रहें। बस कोई याद करने की आवश्यकता कहीं नहीं है, क्योंकि मैं एक एक चीज को हम लोग कई बार रिपीट कर रहे हैं। रिपीट इसीलिए किया जा रहा है बार बार। दूसरे अध्याय से कर्मयोग की व्याख्या चल रही है और अभी तक वही चल रही है, निष्काम कर्म, निष्काम कर्म। तो यह समझना जरूरी है बहुत। तो इसीलिए यहां पर बता रहे हैं भगवान कि हमें प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग, अर्थात कब चलना है और कब नहीं चलना है, कब बैठ जाना है। तो अपने घर में आकर बैठ जाना है, और जब तक अपने घर नहीं पहुंचे तब तक चलना है। अब ध्यान योगी का घर कहां है? ध्यान योगी, जैसे शब्द से ही पता लग रहा है, ध्यान योगी, प्रधानता है ध्यान की। तो जब उसकी ध्यान निष्ठा हो गई परिपक्व, तब वो बैठ सकता है, अर्थात ध्यान में। बैठता कब है? ध्यान में ही बैठता है वो लंबे समय तक। तो तभी बोल रहे हैं शमय कारणम उच्यते। तो दो प्रकार के विभाग हुए। प्रवृत्ति मार्ग, अर्थात जिसमें कर्म ही कारण है, अवस्था, विभाग नहीं कह सकते इसको, अवस्थाएं हैं ये, कर्म ही कारण है। तो मतलब क्या है? कर्मयोग, कर्मयोग का पालन। दूसरा है निवृत्ति अवस्था। निवृत्ति में शमय कारणम उच्यते, अर्थात शांति ही साधन है। तो पहले कर्मयोग साधन है और फिर शांति ही साधन है।
तो योगारूढ़ होने पर निवृत्ति मार्ग हो जाएगा। अब यहां तक हुआ ये हमारा कर्मयोग का वर्णन, कर्मयोग का वर्णन और मन की शांति का, कर्म का और श्रम धातु का। अब लेकिन ध्यान योगी का अंतिम लक्ष्य क्या है? क्या वो योगारूढ़ होकर पूरा हो चुका उसका काम? वो कहेगा मैं तो योग के ऊपर आरूढ़ हो चुका, तो क्या ये कंप्लीट हो गया? नहीं, अभी नहीं हुआ। वो कह रहे हैं कि जो शांति प्राप्त हुई है मन की, अंतःकरण की, ये कारण है, अर्थात ये साधन है। दिस इज नॉट ए टारगेट बाय इटसेल्फ, दिस इज नॉट द ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव। ये अभी साधन है आगे बढ़ने का, आगे बढ़ना है, क्योंकि अभी तो घोड़े पर बैठा है ना। अब घोड़े पर बैठ के क्या घोड़े पर बैठा ही रहेगा? तो योगारूढ़ अवस्था में भी हमको राजी नहीं होना है, मतलब हमको ही वो एंड इन इटसेल्फ नहीं समझ लेना है। एंड इन इटसेल्फ समझने का मतलब कि बस मुझको सब कुछ मिल गया। और ऐसा होता है, ऐसा होता है। जो लोग ध्यान लगाते हैं उन्होंने ऐसा अनुभव किया होगा कि ध्यान लगाने से अंतःकरण में जो शांति मिलती है वो बड़ा आनंददायी होती है, उसके बाद बड़ा फ्रेश फील होता है। तो ये हुआ शांति का उपभोग। जो ध्यान करने से शांति मिली थी, हमने उसका भोग कर लिया, अर्थात उसको रैलिश किया। अब जब किसी चीज को रैलिश करेंगे तो क्या होगा? उसमें आसक्ति आ जाएगी। अब उसमें सुख बुद्धि हो गई हमारी कि अगर हमको शांति चाहिए तो ध्यान कर लो, तो उसमें आसक्ति हो गई हमारी शांति में। लेकिन भगवान ने तो यहां पर बताया नहीं कि शांति आपका वो है, अंतिम लक्ष्य है। शांति तो शमः कारणम उच्यते, शांति तो एक उपाय है आगे बढ़ने का। और लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है परमात्मा सायुज्य, परमात्मा के साथ मोक्ष की प्राप्ति। तो जब तक परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होता तब तक बैठना नहीं है, तब तक संतुष्ट नहीं हो जाना है। यद्यपि जो शांति मिल रही है ध्यान की अवस्था में, ये बहुत अच्छी लगेगी, इसमें बड़ा आसक्ति, बड़ी रुचि पैदा हो जाएगी, बार बार इच्छा होगी इसको, शांति को अनुभव करने की। लेकिन हमें सावधान होना है, सावधान कि साधन है ये भी। इस दूसरे अध्याय के 64वें श्लोक में भगवान ने बताया था, इसी को बताया था भगवान ने, क्या है ये? प्रसाद है। प्रसाद का मतलब है चित्त की प्रसन्नता। आत्मवश्यै विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति, 64वें श्लोक में दूसरे अध्याय के संकेत करा था भगवान ने। आत्मवश्यै विधेयात्मा, जिसने अपनी मन को वश में कर लिया है, इस प्रकार का जो व्यक्ति है, प्रसादम अधिगच्छति, उसको चित्त की प्रसन्नता प्राप्त होती है, अर्थात शांति। ये जो शांति है, चित्त की प्रसन्नता है, सुख है, ये सब एक ही है, क्योंकि शांति से ही चित्त प्रसन्न होगा और तभी हमको सुख की अनुभूति होगी। तो ये इसमें बहुत संभावना रहेगी कि हमारी इसके अंदर आसक्ति, इसमें सुख बुद्धि हो जाए, हमारी भोग बुद्धि हो जाए, बार बार उस शांति को अनुभव करने का इच्छा पैदा होने लगे। और शांति कैसे प्राप्त होती है? ये 12वें अध्याय में भगवान बता रहे हैं, त्यागात शांति अनंतरम, त्याग से, हर एक प्रकार का त्याग, कर्म का त्याग, कर्म फल में आसक्ति का त्याग, कर्तापन का त्याग, तो त्याग से शांति प्राप्त होती है। त्यागात शांति अनंतरम, 12वें अध्याय का 12वां श्लोक है गीता का ही। तो अभी कहा कि शांति का उपभोग नहीं करना है, तो फिर हम क्या करें इस शांति का? क्योंकि इस शांति में अगर हम रमण करें, इसको बार बार
हम लोगों को शांति मिले तो हमको बड़ा बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा अद्भुत आनंद मिलता है, एक बड़ा अद्भुत आनंद मिलता है। शांति की बात ही भगवान ने आगे के श्लोक में की है, 15वें श्लोक में। युंजन एवं सदात्मानम योगी नियत मानसः शांतिम निर्माण परमाम मत संस्थाम अधिगच्छति। इस शांति का क्या करें वो यहां पर बताया भगवान ने। युंजन एवं सदात्मानम, योगी नियत मानस है। नियत मानस है मतलब वो योगी जिसका मन नियंत्रण में है, वो इस प्रकार के मन से क्या करे, सदा ही युंजन एवं, युंजन का मतलब लगा रहे, साधना में लगा रहे, साधना में लगा रहे, मतलब इस शांति का उपभोग ना करे। उपभोग करने का मतलब हो गया कि हमने बस इसी को एंड समझ लिया अपनी साधना का। अगर हम उसको उपाय समझेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, और अगर हम उसको ही उपेय समझ लेंगे अर्थात साध्य समझ लेंगे तो वहीं रुक जाएंगे। तो अगर हम वहीं रुक गए हैं तो इसका मतलब है कि हमने उसको अपना साध्य वस्तु समझ लिया। उपाय और उपेय, उपाय के द्वारा उपेय की प्राप्ति होती है, साधना के द्वारा साध्य की प्राप्ति होती है। तो अगर हम इस शांति को उपेय मान लें अथवा साध्य मान लें तो फिर ये शांति उपाय नहीं रही। लेकिन भगवान कह रहे हैं नहीं, ये उपाय है। युंजन एवं, लगे रहो इस शांति के साथ, नियत मानसः, मन को वश में करके लगे रहो, सदात्मानम, भगवान में, सदा निरंतर, आत्मानम, तो भगवान में ही लगे रहो। तब क्या होगा, तुमको एक और चीज की प्राप्ति होगी। उसको भगवान बता रहे हैं, शांतिम निर्वाण परमाम मत संस्थाम अधिगच्छति, 15वें श्लोक में 6ठे अध्याय की। तब तुमको क्या मिलेगा, मत संस्थाम, मत माने मेरी, संस्थान माने स्थान, मेरे स्थान में अर्थात परमात्मा में सम्यक स्थिति के द्वारा, संस्थान सम्यक स्थिति, परमात्मा में ही सम्यक स्थिति होगी। और क्या मिलेगा फिर, परमाम निर्वाण शांतिम, निर्वाण रूपी जो परम शांति है, निर्वाण रूपी परम शांति। तो एक तो हुई शांति और एक हुई परम शांति। तो परम शांति को यहां पर कहा गया निर्वाण, उसको प्राप्त कर लेगा। अगर शांति पर ही अटक जाएगा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर इस शांति को ही उपाय बनाकर, साधन बनाकर ध्यान करता रहेगा निरंतर, अर्थात ध्यान से ऊपर की स्टेज में जाकर, समाधि की अवस्था में जाकर, और समाधि भी फिर अनेक प्रकार की है, उसकी हम लोग आगे बात करेंगे जब आएगी। तो उस समाधि अवस्था में जाकर समाधि होगी संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात, और असंप्रज्ञात समाधि भी फिर होगी सबीज और निर्बीज। तो निर्बीज समाधि में जाकर वो है निर्वाण, परमात्मा सायुज्य की स्थिति। वहां पर जाके वो परम शांति को प्राप्त होगा। यदि वो इस शांति का उपभोग ना करे, कौन सी शांति, जो अभी इसको ध्यान निष्ठा के समय में ही मिल गई है, शमः कारणम उच्यते। इसीलिए उसको रुकना नहीं है, अभी आगे बढ़ना है। तो ऐसा व्यक्ति ही जो है वो समाधि की दशा को प्राप्त करेगा, जो अष्टांग योग का अंतिम 8वां सोपान है, धारणा ध्यान समाधि। तो यहां पर इसीलिए शांति को एक उपाय बताया गया, साधन बताया गया, ना कि साध्य। तो शमः कारणम उच्यते, कारण का मतलब साधन, उपाय।
अब सबसे पहले जब एक सामान्य व्यक्ति योग पथ का अनुसरण करना चाह रहा है, योग पथ का अनुसरण करना चाह रहा है वो, अर्थात वो अब फल की इच्छा, जो संकल्प है, उसको त्याग कर दिया है उसने। जो फल की प्राप्ति का निश्चय था, एक संकल्प था, उसका त्याग कर दिया है, तब उसको हम बोलेंगे योगारूरुक्षु। अगर वो संकल्प त्याग नहीं किया है तो योगारूरुक्षु भी नहीं है, क्योंकि बिना योग संकल्प के तो योग में प्रवृत्त हो ही नहीं सकता। तो योगारूरुक्षु मतलब योग की इच्छा वाला। इच्छा करना भी तभी जस्टिफाइड होगा जब हमने उसके लिए अपने को प्रिपेयर कर लिया है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। तो ये जो है योगारूरुक्षु, ये कर्मयोगी हो गया, मतलब अब ये कर्मयोग का आचरण करेगा। तो इस प्रकार कर्मयोग का पालन करते करते जब अगर किसी प्रकार की कोई इच्छा पैदा भी हो जाए तो वो उसके लिए संकल्पित नहीं होता। जैसे हम लोगों ने बात की है कि कर्मयोग में हृदय की शुद्धि हो जाने के कारण यदि इच्छा का उदय हो भी जाए तो भी वो इच्छा नष्ट हो जाती है। तो इस प्रकार से वो उस इच्छा को पूरा करने के लिए संकल्प नहीं लेता, संकल्पित नहीं होता। तो यह है दूसरी अवस्था का लक्षण। यह अवस्था तभी होगी जब ध्यान निष्ठा बन जाएगी हमारी। तो यह हुई दूसरी अवस्था, योगारूढ़। तो पहली अवस्था है योग के लिए इच्छा करना। दूसरी अवस्था हुई योग पे आरूढ़ होना। अब एक और तीसरी अवस्था भी है, अब वो तीसरी अवस्था का नाम है योगाधिरूढ़ अवस्था। योगा अधिरूढ़ हो जाना। इस तीसरी अवस्था में इच्छा का उदय ही नहीं होता। दूसरी अवस्था में इच्छा का उदय हो जाता है, लेकिन वो उसके लिए संकल्प नहीं करता। लेकिन तीसरी अवस्था जो योगाधिरूढ़ अवस्था है, उसमें इच्छा का भी उदय नहीं होगा। तो चित्त के लेवल पर संकल्प का उदय न होना, चित्त के लेवल पर संकल्प का उदय न होना, यह है योगारूरुक्षु का लक्षण। फिर दूसरी अवस्था में इच्छा के उदय होने पर भी संकल्पित न होना, यह है योगारूढ़। अर्थात चित्त के अंदर अगर किसी प्रकार का कोई संकल्प उठा तो वह मन में जाके कामना में परिवर्तित नहीं हुआ, संकल्प में परिवर्तित नहीं हुआ। अगर चित्त में किसी प्रकार का स्फुरण हुआ तो वो मन में जाकर संकल्पित नहीं हुआ, यह दूसरी अवस्था योगारूढ़। यहां पर शमः कारणम उच्यते बताया। अब तीसरी अवस्था जो है, यह तभी संभव है जब भगवान का साक्षात्कार होगा, परमात्मा तत्व का। इसी को बोलेंगे हम योगाधिरूढ़ अवस्था। इच्छा का उदय ही नहीं हो रहा है, संकल्प का ही उदय नहीं हो रहा है। संकल्प का उदय होता है जब तक हमारी भोग पदार्थों में रस बुद्धि होती है। बाहर की हमने कोई चीज देखी संसार की, और संसार की चीज को देखने के बाद हमारे अंदर जो चित्त में उसके संस्कार पड़े हुए थे, कॉरस्पॉन्डिंग संस्कार, वो स्फुरित हुए। जब वो स्फुरित हुए तो मन में कामना आई। तो यहां पर वो स्फुरण ही नहीं हो रहा है चित्त के लेवल पर, क्योंकि भगवान का साक्षात्कार हो गया है। परम दृष्ट्वा निवर्तते। यहां पर भोग बुद्धि खत्म हो चुकी है, रस की निवृत्ति हो गई है विषयों में। दूसरे अध्याय के 59वें श्लोक में, 59 श्लोक में बताया था, परम दृष्ट्वा निवर्तते। तो यो है योगाधिरूढ़ अवस्था। तो तीन अवस्थाओं की बात की हमने आज, योगारूरुक्षु, योगारूढ़ और योगाधिरूढ़। योग पर अधिरूढ़ हो जाना। फिर हम इसी श्लोक को आगे भी श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।